हेलो यूट्यूब फैमिली। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और हम रेडी होके बस अब स्टार्ट है निकलने के लिए। मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी, लेकिन करते करते अब 7 बज गए हैं। तो अभी 6:57 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं। पहले कैंची धाम जाएंगे, उसके बाद गोलू देवता मंदिर जाएंगे। तो अभी बस हम होटल से निकल रहे हैं और फिर मैं रास्ते में जाके आपको बताती हूँ रास्ते में क्या क्या व्यू आएगा। वैसे तो हम थोड़ा जल्दी में ही हैं, क्योंकि इस टाइम पे कैंची धाम में थोड़ा इशू, मतलब ज़्यादा भीड़ चल रही है, ज़्यादा रश चल रहा है। तो उसके चलते हम सीधे पहले कैंची धाम जाएंगे और मिलते हैं। वो जो खाली मैदान दिख रहा है, उस खाली मैदान, वहीं से हमें पुलिस वाले ने पीछे भिजवाएगा। और इतने गंदे रास्ते से किसी की जान भी जा सकती है। उस रास्ते से आए हैं आप। दीदी क्या हुआ, गाड़ी का नुकसान? और टायर बचे ही नहीं है। कितने तक का नुकसान? 2 टायर की कीमत लगा लो 6-8 हज़ार रुपये, मोटा मोटा 16 हज़ार रुपये के 2 टायर नए आने हैं मेरे। गाइस अब हम देख सकते हैं आप पीछे हम गोलू देवता पहुंच गए हैं और सही में मूड बहुत ख़राब है। गाड़ी का अलग नुकसान हुआ है और बहुत सारे इशू हो गए हैं। बाकी मैं यहाँ के दर्शन अगर होते हैं तो मैं आपको करवाती हूँ। फिर लिखेंगे, फिर लगाएंगे। यहाँ से नहीं जाना, हाथ में यहाँ से जाना। यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है। ऐसे बोल रहे वहाँ से नहीं है ना, देखो यहाँ से कहाँ है, यहाँ से नहीं है। यही है, कह तो रही हूँ।
पहुंच गए, आपने देख ही लिया, ये मंदिर है गुरुदेव का मंदिर। सुकून मिला। तो अभी जाते अभी लाइन में खड़े लगे हैं, दर्शन जैसे होंगे आपकी भी कराते हैं हम, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अगर अलाउ होगा तो। हाँ डेफिनेटली अलाउ होगा तो देखते हैं, अलाउ होता है तो डेफिनेटली मैं आपको शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। यहाँ की मान्यता क्या है। यहाँ की मान्यता ये है कि आपकी कोई भी मन्नत होगा आप यहाँ पे लिख के आग 1 घंटी है बांध दीजिए, और जो भी आप मन्नत मांगते हैं, मन्नत जब पूरी हो जाए तो वापस आके उतने जितने भी आपने मन्नत मांगे, जितने किलो की आप घंटी है, जितने की भी आप चढ़ाना चाहेंगे प्रसाद, उस हिसाब से चढ़ा के उसे अपनी पूरी कीजिएगा मान्यता को। तो यही चीज़ है जो मैंने सुना है और हम कर रहे हैं इस बार भी डेफिनेटली। ठीक है, आगे और बताते हैं जैसे जैसे जो पता चलता है। तो गाइस आ गए हम, दर्शन कर लिए। सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ भीड़ थी और पूजा के टाइम पे वहाँ रिकॉर्ड नहीं करने देते, तो डेफिनेटली इसलिए नहीं किया, बट हाँ जैसे देख रहे पीछे ही है, ये पीछे मंदिर। बस अभी नीचे जाना स्टार्ट किया, वापस हम नीचे आ रहे हैं और अब नीचे जाएंगे, गाड़ी लेंगे, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है बिकॉज यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो आगे देखते कैसे जाना है, कैसे धाम निकलेंगे इसके बाद हम। एंड बाकी आपकी अंशु येरी, ठीक है। तो आगे की जर्नी आगे दिखाते हैं। ये गंगा, ये हम पहुंचे छोटा बनारस, यानी कि जी क्या कहते हैं इसे, गढ़मुक्तेश्वर। हाँ, गढ़मुक्तेश्वर। बोलना नहीं आता। अरे याद नहीं आता, इतना आना ही नहीं होता तो कहाँ से आता। अच्छा घाट है ना ये। अच्छा हाँ, अच्छा एकदम बनारस पे छोटी बबली। दिखा दो, जूम करके दिखाती हूँ। और गंगा है पीछे देखो। हाँ। ये तैयारी हो रही ना अभी देख रहे। ओह अच्छा, है तो अभी सावन है ना, सावन की तैयारी हो रही है, सारे घाट तैयार हो रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर, छोटी गंगा नहीं, छोटा बनारस। छोटा बनारस है, देखो सामने एक बनारस की कॉपी है। मैंने किया तो है जूम, देखो। हाँ ये देखो ये देखो देखो। बहुत धीरे से रोक के दिखा दो, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने। ये लो जो सामने वीडियो ये है गाड़ी, ये दिखाओ। मैं तो दिखी नहीं। अच्छा ये, हाँ ये है। अब घाट लो। हेलो गाइस, तो मैंने अभी आपको दिखाया जो वो गढ़मुक्तेश्वर था। मतलब अभी कुछ तैयारी हो रही है ना। हाँ सावन की तैयारी, अभी सावन आने वाला है ना। हाँ। तो सारे घाट तैयार हो रहे हैं। तो अभी हम रिटर्न है, मतलब अभी हम यहाँ तक गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं और दिल्ली के लिए हम रिटर्न के लिए हो गए हैं। और मैं सो गई थी क्योंकि थोड़ा नींद आ रही थी मुझे, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा नहीं सोई थी, अच्छा खासा सोई थी। ऑल तो मैंने भी नहीं उठाया बिकॉज ऑब्वियसली बात है, सो रही तो मैं ड्राइव करता, मैं भी शूट नहीं कर पाया। बट चलो ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि थक गई मैडम, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी बीइंग हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी सोते मुझे आराम से चैन से सोने को। हाँ तो बस अब मैं दिल्ली पहुंच के आप लोग को बताऊंगी कि मेरी ट्रिप कैसी रही है। जो भी
सोच के गए थे वो सब हुआ भी है या नहीं हुआ। तो चलिए अब घर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम घर आ गए हैं और रास्ते में मैंने आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखाया, मतलब आते हुए का कुछ, बिकॉज थोड़ा मूड भी ख़राब था मेरा और मैंने सोचा घर जाके आपको रीज़न बताऊंगी कि हमारे दर्शन कैसे हुए। देखिए 2 जगह के तो हमारे अच्छे से दर्शन हुए थे, लेकिन जब कैंची धाम की बात आई तो वहाँ पे क्या रीज़न था जो हम बिना दर्शन किए आए हैं, तो वो मेरे हस्बैंड आपको डिटेल में बताएंगे। हाय गाइस, सो रीज़न अब ना पे दर्शन ना करने का रीज़न यही रहा है। अब जब तक हम गए थे ठीक है, सबसे पहले हमने सोचा था कि कैंची धाम ही जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ से निकले तो रोड ब्लॉक थी, उन्होंने बंद कर रखा था। रीज़न पूछा तो उनके कोई गवर्नर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इज रास्ते सारे बंद है, कोई पब्लिक को जाने नहीं दे रहे। और स्पेसिफाइड था कि अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ से उनकी पर्सनल टैक्सियाँ जो चलती है वो लो, आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते, हमारी गाड़ियों को अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा हमने थोड़ी उनसे बातचीत करी पहले तो कि प्लीज़ सर जाने दे, कुछ हमें ऑप्शन दे दे, लेकिन उन्होंने फिर बोला अगर आप 3-4 घंटे रुको, हम उसके बाद ही ऑप्शन दे पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी 3-4 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट। अब पार्किंग में भी इतना जगह नहीं थी, हम पार्किंग में भी हमने सोचा था हम वैसे, हाँ पार्किंग में भी नहीं था, और ऊपर से पार्किंग ओवर कॉस्टिंग थी, 200 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये की नॉर्मल पार्किंग होती है, पूरे दिन की 200-300 उस दिन बढ़ा दी उन्होंने। वो दे भी दे कोई, लेकिन हाँ, पार्किंग का स्पेस भी नहीं है गाड़ी में, कल को कुछ हो जाए वो गारंटी भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं। और ऊपर से उनकी टैक्सी लेके जाओ जो कि 100-150 रुपये ले रही, जाने का अलग आने का अलग, तो हमें ओवर कॉस्टिंग भी लगी थी और ज़्यादा ही परेशान करने वाली बात भी हो रही थी। सिस्टम खराब कर रखा है, मैं तो ये बोलूँगी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया वहाँ से हम कि पहले गोलू देवता टेम्पल चले जाते हैं, जो कि वो बेल टेम्पल कहलाता है। एक दूसरा ऑफ रोड रास्ता था, तो हमने कब सोचा कि चलो वहीं से चले जाते, तो इसलिए ऑफ रोड रास्ता आपने देखा भी होगा क्लिप में कि गाड़ी हमारी थोड़ी सी रुकी थी, जहाँ अटकी थी, ऊपर चढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। तो वही था, पहले हम बेल टेम्पल चले गए, हमने वहाँ दर्शन कर लिए। वहाँ दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि चलो उस रास्ते से अब जाते हैं कैंची धाम, रास्ता खुल भी गया होगा। लेकिन जैसे कैंची धाम हम पहुँचे, वहाँ पहुँचे साथ वहाँ इतना गंदा जाम था, एटलीस्ट 7-8 घंटे का तो तभी जाम था। हमने कोशिश करी, हमने कहा चलो गाड़ी लगा देते पार्किंग में, गाड़ी भी वहाँ से कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके अलग से लगेगी, नीचे नहीं जाएगी। वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी ही परेशानी चल रही थी, लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था पार्किंग को लेके, जो कि मेरे को सेफ़ नहीं लगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर थी, तो मुझे सही नहीं लगा। ज़्यादा कन्वीनियंट में कोई लगा कि यहाँ से निकलने में भलाई है, कल को कुछ ऊँच नीच हो गई या कुछ बात हो गई तो भगदड़ वाला सीन ना हो जाए, जो कि हमने देखा पहले भी न्यूज़ वगैरह में होता रहा है। इस वजह से वहाँ से निकलने में भलाई लगी। हमने कहा अभी कोई बात नहीं, इस बार ना सही अगली बार कर लेंगे दर्शन, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, पहले भी जा चुके, सेकंड टाइम था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने के गैप या 2 महीने के गैप में फिर आ जाएंगे, लेकिन अभी सही नहीं है टाइम। और जब हम निकले तो लिटरली नीचे भीमताल आने में करीबन 1.5 से 2 घंटा लगा होगा हमें। 1.5 से 2 घंटे में भीमताल तक जाम ही जाम, जो कि 7-8 घंटे का जाम था वो 10 घंटे के जाम में कन्वर्ट हो चुका था, पूरी हल्द्वानी तक था। तो इस चक्कर में वहाँ से जितना भी था हल्द्वानी वगैरह पूरा जाम हो चुका। इसके बाद हमने ये सोचा चलो कोई फ़ायदा नहीं है निकलने का, हाँ मतलब फ़ायदा ये रहेगा कि हम घर निकलते हैं, रुकने कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। इसलिए फिर हम वापस निकल के और सीधा घर आ गए। घर आके फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमने शावर लिया। अब फाइनली थोड़ा सा जाएंगे प्रॉपर्ली सोएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से हमारा थोड़ा अप डाउन रहा है स्लीपिंग साइकिल, तो अब हम थोड़ा बेटर तरीके से सोएंगे। और आगे जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो डेफिनेटली हम शॉप को दिखाएगी, बताएगी, चीज़ें जैसे भी है वो चलेगी। तो ये था हमारा ट्रैवल ब्लॉग, और आपको अगर ये मेरे जितने भी मैंने आपको ये सीरीज़ मतलब पार्ट में ब्लॉग दिखाए हैं ये आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करो।